Hey everyone, this is Amit Sarma and I am welcoming you all in my YouTube channel Amit Sarma CBSE, right? So this chapter has been taken from class 11th, snapshot, chapter number 4, Albert Einstein at school, written by Patrick Pringle, right? एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कौन नहीं जानता। एक महान वैज्ञानिक, एक महान व्यक्ति जिन्होंने भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया है और आज वो इमॉर्टल हैं इन फिजिक्स। बट क्या आपको पता है कि आपके ही जैसे इनकी भी स्कूल लाइफ स्ट्रगल से भरी थी। बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनसे इनका कंट्रोवर्सी हो ही जाता था। ये ऐसा नहीं था कि शुरू से ये महान वैज्ञानिक बने, आप ही के जैसे थे, आप ही में से कोई एक थे। और उन्होंने भी बड़ा संघर्ष करा स्कूल लाइफ में, उनको स्कूल से हटा भी दिया गया। तो ये चैप्टर उसी पे आधारित है कि यदि आप अपने आप को समझते हो कि आपका स्कूल लाइफ नहीं सही है, चीज़ें नहीं सही से घटित हो रही हैं, तो आइंस्टाइन के इस कहानी से आपका विचार जरूर बदल जाएगा और आप मेहनत करने लग जाओगे और वन डे यू विल बिकम very big person, right? But before starting the story, I want to say that subscribe my channel, press the bell icon and spread this video as more as you can so that all the students of class 11th or whoever can know about this struggle of Albert Einstein when he was in school, right? So let's get started. इस कहानी की शुरुआत होती है जब हिस्ट्री टीचर, एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन क्वेश्चन ये करते हैं कि प्रशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के वॉर में कब डिफीट करा था। स्ट्रेट अवे आइंस्टाइन कहता है कि सर मुझे नहीं पता। सर बोलते हैं कि यू मस्ट हैव बीन टॉट ऑफन एनफ, कई बार बताया गया आइंस्टाइन। तो वो बड़े ही सहज भाव में कहता है कि सर भूल गए होंगे। तो सर कहते हैं कि क्यों भूल गए, क्यों नहीं याद करा। आइंस्टाइन कहते हैं कि सर फ्रेंकली स्पीकिंग लर्निंग डेट्स में मैं कोई पॉइंट ही नहीं देखता हूँ, डेट्स याद करने में मुझे कोई पॉइंट ही नजर नहीं आता है, इसीलिए मैं नहीं याद करता हूँ। तो हिस्ट्री टीचर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ और उन्होंने कहा अच्छा तो तुमको डेट्स नहीं याद करने हैं, मतलब तुमको क्या लगता है कि जो किताबों में लिखा है सब स्कूल में पढ़ाया जाता है बकवास है। वो फ्रेंकली कहता है यस सर, मुझे डेट्स याद करने में कोई पॉइंट ही नजर नहीं आता है। फिर उसके टीचर कहते हैं अच्छा तो तुम मतलब पूरा एजुकेशन में भी विश्वास नहीं करते हो। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं नहीं सर मेरी ये बात नहीं है। तो फिर वो उसको डांट देते हैं, कहते हैं कि जरा आप इस क्लास को आइंस्टाइन की एजुकेशन थ्योरी बताएंगे, सरकाज़म मैनर में, व्यंग कसते हुए। आइंस्टाइन थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है कि सर आई थिंक लर्निंग डेट्स इज नॉट एजुकेशन। अगर हमको डेट्स याद करना है, कब युद्ध हुआ, कितने आर्मी मेंबर मारे गए, तो हम किताब खोल के पढ़ लेंगे। आइडियाज़ मैटर करते हैं, क्रिएशन मैटर करता है, इनोवेशन मैटर करता है। तब तक उसी पे डांट देते हैं उसके सर, एनफ आइंस्टीन, वी डोंट वांट योर लेक्चर। और आज मैं एक्स्ट्रा पीरियड लूँगा, मुझे पूरा विश्वास है तुम कि आज रुकने वाले हो नहीं और कोई फ़ायदा भी नहीं। यू आर डिसग्रेस आइंस्टीन। क्यों नहीं अपने पिताजी को कहते हो कि तुमको यहाँ से हटा के लेके चले जाएँ, क्यों यहाँ पढ़ते हो। वो कहता है सर मेरी विश भी नहीं है कि मैं यहाँ पढ़ूँ। तो उसको कहते हैं तुम एक डिस्ग्रेस हो, तुम एक कलंक हो और तुम अभी चले जाओ। उस दिन भी एल्बर्ट आइंस्टीन आधे स्कूल से भगा दिया गया और वो घर जाते हुए खुश नहीं था क्योंकि उसका हर एक दिन बेकार जाता था। हर रोज़ कोई ना कोई पंगा होता पढ़ाई से रिलेटेड और उसको स्कूल से टर्मिनेट किया जाता पर्टिकुलर डे के लिए। तो वो जा रहा था और वो म्यूनिच में एक बड़े स्लम एरिया में एक रेंटेड रूम लेके रहता था। उसके पिता के पास हालांकि ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो उसको वहाँ पे खाना अच्छा नहीं था, ओके, कंफर्ट नहीं था, फिर भी उसको ठीक था। एटलीस्ट उसके पास एक अकेला रूम तो था जहाँ वो रहता था। लेकिन सबसे इरिटेटिंग ये था कि जो लैंड लेडी थी, जो मकान मालकिन थी, वो रोज़ अपने बच्चों को मारती थी और वो हल्ला करते थे। और हर शनिवार को उसका हस्बैंड आता ड्रिंक करके और वो उसको पीटता। तो वो जो वायलेंस था ना उस एरिया का, वो उसको अच्छा नहीं लगता था। उसका एकमात्र दोस्त यूरी उसके रूम पे आया होता है और वो बातचीत होती रहती। तो यूरी कहता है यार एटलीस्ट तुम एक रूम में तो रहते हो। आइंस्टीन कहता है यार इससे क्या फ़ायदा, तुम तो एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हो, एक सिविलाइज्ड लोगों के रूप में के बीच में रहते हो। यूरी ने कहा क्या सिविलाइज्ड लोग, क्या तुमने सुना नहीं ये घटना कि हमारे सोसाइटी में ही एक ने किसी को मार दिया, जान ले ली।
तो आइंस्टीन ने कहा उसका क्या हुआ जिसने मारा था, होगा क्या, वो तो अपने किए धरे पे खुश है। इवन दो उसको अथॉरिटीज़ ने ये कहा है कि दोबारा ऐसा नहीं करना, खुलेआम घूम रहा है। तो वो कोई भी सिविलाइज्ड नहीं है, तुम तो यहाँ अकेले हो, अच्छे से रह तो रहे हो, और डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। तो ये सारी बातें वो अपने फ्रेंड यूरी से बताता है और कहता है यार मैं स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं समय ही बर्बाद कर रहा हूँ और पिता का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे तो क्विट कर देना चाहिए ये चीज़। और उसकी एक कज़िन सिस्टर है एल्सा, जो बर्लिन में रहती है, और वो यहाँ पे आई है आइंस्टीन से मिलने, तो उससे भी यही बात करता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल से नफरत हो गया है। तो एल्सा कहती है कि अरे डोंट वरी, तुम स्कूल पास कर लोगे, क्लियर कर लोगे, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आइंस्टीन कहता है यही तो दिक्कत है, मैं एग्ज़ाम कैसे क्लियर करूँगा। वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस तुमको रट लेना है, तोते जैसे रट लेना है, तोते से याद करके और लिख देना है। आइंस्टीन कहता है कि यही तो मुझसे नहीं होता है, मैं चीज़ों को समझ लेता हूँ, कॉन्सेप्ट समझता हूँ, लेकिन मुझे रटा नहीं जाता मुझसे। एल्सा कहती है कि यू डोंट हैव टू बी गुड एट इट, बस तुम रट लो ना, मैं तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड बच्चों को जानती हूँ जो रट के पास हो जाते हैं, और तुम भी क्लियर कर लोगे। तो फिर एल्सास कहता है कि मे बी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये डिप्लोमा और स्कूल क्लियर कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं। तो और आइंस्टीन को पढ़ाई के अलावा म्यूजिक में वायलिन बजाना बहुत पसंद था, वो वायलिन बहुत बजाते थे, और इतना बजाते थे कि उनकी लैंड लेडी आके उनको मना कर देती थी, राइट। तो एल्सा से वो कहते हैं कि मतलब स्कूल नहीं क्लियर करें। फिर एल्सा पूछते हैं कि ये क्या किताब तुम अपने आर्म्स में लिए रहे, तो क्या है, तो बोलते हैं कि जियोलॉजी की बुक है। तो वो बोलते मीन्स रॉक एंड माउंटेन्स, की रॉक और माउंटेन्स कैसे बनते हैं। तो आइंस्टीन कहते हैं हाँ। एल्सा कहते हैं ये तो तुम्हारे सब्जेक्ट में है ही नहीं। तो वो कहता है अरे हार्डली ही ऐसा सब्जेक्ट मुझे पढ़ाया जाता है, मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। एल्सा कहती है तो इससे बड़ा रीज़न क्या चाहिए, जो तुम्हें पसंद है तुम पढ़ते हो, राइट। और उसके बाद फिर उसकी कॉन्वर्सेशन यूरी से होती है। वो कहता है यार मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, तुम्हारे कोई फ्रेंडली डॉक्टर हैं क्या, ज़रा बताओ तो, अगर कोई फ्रेंडली डॉक्टर हो तो बताओ। तो यूरी कहता है यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जाके किसी डॉक्टर को विजिट करूँ, हाँ मैं कई मेडिकल मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको जानता हूँ। तो आइंस्टाइन कहता है कि अगर कोई डॉक्टर लिख दे कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है, मतलब एक ऐसा मेंटल स्टेट, एक ऐसा डिप्रेशन और एंजाइटी वाला जहाँ पे आदमी नॉर्मल नहीं सोच सकता है, अगर कोई डॉक्टर ऐसा लिख के दे दे कि तुम्हें स्कूल जाने से खतरा है, तो शायद मेरे स्कूल से छुटकारा मिल जाए। यूरी कहता है कौन डॉक्टर ऐसा देगा, कोई तो नहीं लिखेगा। तो आइंस्टीन कहता है इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई फ्रेंडली डॉक्टर हो, कोई फ्रेंडली डॉक्टर ऐसा लिख के दे। फिर यूरी बोलता है हाँ एक डॉक्टर को मैं जानता तो हूँ, अभी हाल ही में उसने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई ख़त्म करा है, शायद वो तुम्हारी मदद करे, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर का आधा हिस्सा था। आज के लिए इतना ही पार्ट फर्स्ट। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे पार्ट सेकंड में, और पार्ट सेकंड में हम जानेंगे कैसे एक डॉक्टर इनको लिख के देता है, फिर वो मैथमेटिक्स टीचर के पास जाते हैं, प्रिंसिपल कैसे इनको स्कूल से भगाते हैं, और कहानी का एंड अप कैसे होता है। तो ये था पहला पार्ट। आई होप कि आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप इसको समझिए और बाकी के हाफ पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं जल्दी आपसे मिलूँगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, स्टे एट होम।